हो गया, ठीक है। चलो जी, इससे जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या स्टडी किया कि बहुपद क्या होते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपदों का वर्गीकरण पढ़ा था। ये हम वहाँ पढ़ चुके थे, पदों के आधार पर और किसके घातों के आधार पर। साथ में जो लास्ट में हमारा लास्ट का टॉपिक चल रहा था वो था शून्यांक। क्या था कि शून्यांक क्या होते हैं, शून्यांक होते क्या हैं, शून्यांक क्या होते हैं, मतलब चर का वह मान, चर का जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का मान क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो फिर इससे एक बात दोबारा से हेडिंग डालते हैं इसको, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्य। प्रॉपर लैंग्वेज में डेफिनेशन बोर्ड पर देखो जी, क्या है, चर का वह मान, चर का वह मान जिस पर ठीक है जी, बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। कोई आपत्ति? बहुत क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, एक नंबर के आपका जो एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत बनेंगे। बनते कैसे देखो जरा, पहले तो इसको मोटा मोटा समझो कि है क्या इसका अर्थ। उसने कहा आपके पास कोई बहुपद है, रैंडमली हमने अपने पास से ले लिया, अपने पास से हमने ले लिया कुछ भी, क्या ले लिया, हमने ले लिया 3x² प्लस के 2x माइनस के 5। ये हमने क्या ले लिया, एक बहुपद ले लिया। उसने क्या कहा आपसे कि यदि fx बराबर इतना हो तो ज्ञात कीजिए कि x बराबर 1 दिए गए बहुपद का शून्यांक है या नहीं, शून्यांक है या नहीं, सिंपल सी भाषा में। तो ये ज्ञात करना। अब मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा कि चर का मेहमान, मतलब चर का क्या मान, एक चर का मेहमान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य, क्या हो जाता है। तो जहां भी आपको x दिखाई दे रहा वहां क्या रख देना, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर आप इसमें x बराबर क्या रखोगे, 1, तो 1 रखा आपने, तो यहाँ 1 रखा, तो क्या गया 3 गुना 1 का स्क्वायर, 2 गुना 1 माइनस 5। भैया 1 का वर्ग क्या होता है, 1, तो 3 एकम 2 एकम 3 और 2 5 में से 5 गए 0, 5 में से 5 गए 0। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? सिर पे को तो नहीं उतरा? क्लियरली पता चल गया। मतलब वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य, वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है, बहुपद का शून्यक। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा, आप कितने क्वेश्चन बना सकते हो चाहो तो इस पर हमें पहले ये तो मालूम हो कि सामने वाला कहने की कोशिश क्या कर रहा। हम अपनी गाए जा रहे, उसकी भी तो सुनो क्वेश्चन में कहने की क्या कोशिश क्या कर रहा है। तो शून्य हो गया। अब यहाँ से एक लाइन हम अलग से भी लिख सकते हैं। अलग से कैसे, क्या लिख सकते हैं सर जी, कि हम ये लिख सकते हैं कि शून्यक के लिए जो शून्यक होता है, ये आपका शून्यक, हम लिख सकते हैं शून्यक के लिए, अगर इसका मतलब है हमें शून्य ज्ञात करना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, px बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0। यो एक नोट है, यो क्या है, एक नोट है। ये एक नोट हो गया कि अगर आपको शून्यक निकालने हैं तो px का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात क्या निकाल कर आती है, मैंने ले लिया वैसे ही मन मर्जी, मैंने लिया 2x प्लस 1, 2x प्लस x की घात कितनी, मैंने ले लिया 2x² प्लस 3x माइनस 5, x की घात कितनी, केवल घात देखनी है आप लोगों को, क्या देखनी है, वेरी गुड। मैंने ले लिया px बराबर x की घात 7 प्लस के 2, मैंने ये ले लिया, या ले लिया मैंने x की घात 7 माइनस के 1, मैंने ये ले लिया। तो क्या हो रहा है, घातों में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो घातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मैंने ले लिया px बराबर, मैंने ले लिया यहाँ पे x की पावर n, x की पावर n, और मैंने क्या रख दिया यहाँ पर +1, क्या रख दिया मैंने, या आप कुछ भी जोड़ सकते हो, आप सीरीज को कितना बड़ा बना लो,
हमें क्या मतलब है, हमें कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है उसकी नब्ज पकड़नी है। क्या पकड़नी है उसकी? अब नब्ज कैसे पकड़े? मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए, अब मैं पूछने लोगों उनके मुझे इनके आप डायरेक्टली बताओ, डायरेक्टली मुझे इनके बताओ, शून्यंक बताओ। क्या बताओ? तो x की घात कितनी? 1, तो इसका शून्यंक कितना होगा? 1। x की घात कितनी? इसके शून्यंक कितने रहेंगे? 2। x की घात कितनी? 7, तो इसके शून्यंक कितने रहेंगे? 7। x की घात कितनी? n, तो इसके कितने शून्यंक रहे होंगे? n शून्यंक रहे होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? n शून्यक का मतलब क्या है कि n के ऐसे मान, मतलब x के ऐसे मान जिन पर बहुपद का मान क्या हो जाए? 0। जितनी घात उतने ही शून्यक। 2 घात 2 शून्यक, 3 घात 3 शून्यक, 4 घात 4 शून्यक, 5 घात 5 शून्यक। इसका अर्थ क्या है कि अगर x की घात 5 है तो बेटा x के 5 ऐसे मान रहे होंगे जिन पर px का मान क्या हो जाएगा? 0। आया समझ? नहीं आया? x की घात 3 है तो क्या रहा होगा? x की घात ऐसे रहे होंगे, x के मान 3 ऐसे रहे होंगे कि इन पर px का मान क्या हो जाएगा? 0। तो आपके बात समझ में आई? जितनी भी x की घात होती हैं उतने ही उसके शून्यक होते हैं। ये आगे क्लियरली समझ में? कोई डाउट किसी के मन में? कहीं कुछ लिखना विखना हो तो देख लेना, ठीक है? पूछ लेना मुझसे, इसको कॉपी करो। अब देखो जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो बड़े ध्यान से देखना, उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। क्या है टॉपिक? ये हम पर्सनाली 2.1 का बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है जी? मतलब 2.1 का आधार, ठीक है? सवाल तो अपने आप हो जाएंगे और चुटकियों में सवाल होंगे, पर पहले ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फिंगर्स पे होनी चाहिए। फिंगर्स पे कैसे? पहली चीज़ देखो, सबसे पहले हमें एक चीज़ क्या देखनी है? बहुपद का आलेख। बहुपद का आलेख, ठीक है जी? इसका मतलब है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ग्राफ तो जानते हो, ग्राफ को क्या बोलते हैं? आलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलेख। समझ में आई जी बात? इसको हम अब देखो जी, आलेख खींचते हो बिना पेंसिल, फीटी, रबड़ के तो आप नहीं बना सकते। तो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, जितनी भी ज्योमेट्रिकल चीज़ें होती हैं वो सब चाहिए ज्योमेट्री की, तो इसको ज्योमेट्री भी बोलते हैं। साथ ही साथ तो जो होता है, डेफिनेशन क्या कहती है आपकी? एक तो ज्यामितीय, ज्यामितीय तथा या अर्थात क्या है? आलेख। जो आलेख है, ज्यामितीय तथा आलेखन की भाषा, आलेखन की भाषा में, आलेखन की भाषा में, ठीक है जी? बहुपद, बहुपद, ठीक है? fx, बहुपद fx का आलेख, का आलेख, आलेख बिंदु, आराम से देखना समझ में आ जाएगा सब। बिंदु x1 y1 x2 y2 डॉट डॉट इत्यादि, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इत्यादि से क्या होता है? गुजरने वाला एक वक्र, एक वक्र, ब्रैकेट में लिख लेना, वक्र के साथ साथ सीधी रेखा, सीधी रेखा, ब्रैकेट बंद कर दो, वक्र प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है। भैया पहले इसकी डेफिनेशन देखो, बाकी सब बाद में बात करेंगे, पहले तो इसको पकड़ो। क्या कहा उसने? घबराओ मत बिल्कुल भी, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, जब थोड़ा पढ़ लोगे तो अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। ज्यामिति तथा आलेखन, आलेखन तो जानते हो आप, ज्यामिति भी जानते हो, मतलब आपको ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट जो उनका यूज़ करना है कि आलेखन की भाषा में। बहुपद है आपके पास कोई भी fx, बहुपद है कोई भी fx, बहुपद का जो आलेख है, बिंदु किससे होकर जाएगा? x1 y1 x2 y2 इत्यादि से गुजरने वाला एक वक्र प्राप्त होता है। समझ में? एक वक्र, वक्र कैसा होता है? वक्र ये है, वक्र यो वक्र है, यो वक्र है, यो वक्र है, ये वक्र है, यो सीधी रेखा, मतलब कैसी भी स्ट्रक्चर मिल सकती है। वो स्ट्रक्चर आड़ी टेढ़ी भी हो सकती है, वो स्ट्रक्चर सीधी भी हो सकती है। सीधी हो गई तो क्या कहेंगे इसको? सीधी रेखा। आड़ी ऐसे हो गई तो क्या कहेंगे इसको? वक्र कहेंगे। यो भी क्या है? वक्र। यो भी क्या है? वक्र। यो भी क्या है? नो बताओ मुझे, वक्र। सही है जी, कोई दिक्कत? ऐसे वक्र प्राप्त होंगे जी। समझ में आई जी बात? आराम से फिर समझ लो क्या है कि ज्यामितीय तथा आलेखन की भाषा में बहुपद fx का बिंदु किससे? x1 y1 x2 y2 इत्यादि से गुजरने वाला एक वक्र प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है जी? ये पता चल गया? अच्छा, ये पता चलने के बाद आपको एक चीज़ और देखनी है इसमें कि ये है क्या।
तो सर जी यहाँ x1 क्या है, y1 क्या है? x1 क्या है? देखो जो y1 है, y2 है, डॉट डॉट, ये सब है। ये तो है आपके किसके बराबर? fx के बराबर। किसके बराबर? मतलब यहाँ पे आप x का वैल्यू रखते जाओगे, आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे, ठीक है जी। यहाँ आपको किसकी वैल्यू मिलती रहेगी? y की वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। पता चला? ये यहाँ पर y1, y2, y3 क्या है? fx के मान रहेंगे, और x1, x2, x3 क्या है? आप मान रखते चले जाओगे। उन मानों पे क्या प्राप्त होगा? आपको fx प्राप्त होगा। अगर x1 रखोगे तो क्या प्राप्त होगा? y1, x2 रखो तो y2, x3 पे y3। पता चला? तो ये जो x1, x2 के मान रखोगे उन पर आपको क्या प्राप्त होगा? y1, y2, y3, ठीक है। पता चला आप लोगों को? ये है जी। अब आपके सिलेबस में क्या है जी? अब हम निकल के आते हैं सिलेबस पे, ठीक है। सिलेबस क्या कहता है आप लोगों का, ठीक है। सिलेबस के लिए यहाँ पे आपको एक मैं चित्र बना के दिखा रहा हूँ, इसको पहले इसको कॉपी करो जल्दी से। देखो जी, हाँ कर दे भाई, जल्दी कर दो। देखो चलते हैं भाई, बहुपद का हम देखते हैं आलेख कैसा है। यहाँ देखो बोर्ड पर आराम से, बड़े ध्यान से देखो जी। आलेखन तो बहुपद में बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, पर आपके जो सिलेबस में है, आपके समय सिलेबस में रेखिक आलेखन, आपके सिलेबस में क्या है? या रेखिक आलेख, और दूसरा द्विघात आलेख, आपके सिलेबस में ये है। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करेंगे? रेखिक आलेख, ठीक है जी। रेखिक आलेख क्या होता है जी? px = ax + b, जो इस रूप में हो, ठीक है जी। a0 = 0, जो इस रूप में होता है वो क्या कहलाता है? रेखिक आलेख कहलाता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x ऐसा का पर ऐसी रहेगा, इसमें एक नोट और निकल कर आता है। अब बात आती है, सबसे पहले जो बात आती है इसके आलेखन की बात आती है कि इसका आलेख आप खींच चुके कैसा है। सबसे पहले तो क्या है? यह एक क्या है जी? रेखीय बहुपद है। रेखीय, यह एक रेखीय बहुपद है। क्लियर है जी? ये तो अच्छा जी। अब मैंने क्या बताया था आपको? शून्यांक के लिए क्या होता है? अतः शून्यांक के लिए बताओ, अभी क्या बताया था? अतः शून्यांक के लिए बताओ क्या बताया था? भूल गए क्या? px = क्या हो गया? 0। मुझे इसका शून्यांक निकालना, तो मुझे px = 0 रखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपको शून्यांक निकालना है तो px = क्या रखना पड़ेगा? 0। तो यहाँ मैं px = क्या रखूंगा? 0 रखूंगा। तो जब आप 0 रखोगे इसको तो क्या रखोगे? ax + b बराबर क्या आ गया? 0। इधर प्लस का उधर जाके ax बराबर क्या आ गया? b। मुझे नहीं बताओ x बराबर क्या आया? इसका अर्थ क्या है बताओ? x बराबर क्या आया? -b/a। क्या आया x का मान? -b/a। इसका कहने का अर्थ है कि बेटा अगर x का मान यहाँ रख दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। समझ में आई बात? क्योंकि px बराबर क्या है? px बराबर क्या बताया आपने? 0। तो x का ऐसा मान जो px को 0 कर दे, x का ऐसा मान जो px को 0 कर दे, क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक। बहुपद का, और x का मान क्या है आप लोगों का? x बराबर -kb/, जिस पर px का मान क्या रहा होगा? 0। अब हम आते कहाँ निकल के? हम आते किस पे जी? बहुपद के आलेख पर, बहुपद के आलेख पर। क्या आलेख कैसे खींचेगा इसका? अब ध्यान रखना, आपने 2 सीधे लाइनें खींच ली ऐसे, आपने ऐसे 2 लाइनें खींच ली। एक्स, ये तो होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x डैश एक्सिस, और ये होता है जी y डैश एक्सिस। सही है? इसका मतलब क्या है x बराबर? इसका मतलब ये है x बराबर कि x का मान अगर px में रखते हो तो px का मान 0 होगा। और इस ये जो x है, देखो इस वाली रेखा पे जो सारे मान प्राप्त होते हैं वो x के प्राप्त होते हैं, इस वाली रेखा पे जो सारे मान प्राप्त होते हैं वो y के होते हैं। अब हमें किसका मान प्राप्त हुआ? तो x का मान किस एक्सिस पे होगा? x पे या y पे? x पे होगा। किस पे होगा? आराम से, बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये x का मान कहाँ प्राप्त हुआ होगा? x एक्सिस पे या y एक्सिस पे? x पे पड़ा होगा। तो मैंने कहीं को भी मान लिया, मैंने मान लिया ये मान यहाँ को x बराबर क्या मान लिया? -kb/a। -kb/, चूंकि यह क्या है? रेखा है। रेखे का मतलब रेखा क्या है? तो आपको क्या प्राप्त होगी? एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। पता लगा जी? क्या प्राप्त होगी आपको? एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। समझ में आई? ठीक है, कोई आपत्ति किसी को? तो ये आलेख क्या कहलाएगा? रेखीय आलेख। क्या कहलाएगा? रेखीय आलेख। अब सबसे बड़ी बात, यो जो है लाइन x एक्सिस को कितने बिंदु पर काट रही है? एक बिंदु पर।
एक बिंदु पे ये काट कर, ये ना मैंने क्या कहा, x का मान किस पे प्राप्त होगा, x एक्सिस पे, किस पे प्राप्त होगा, x एक्सिस पे। तो जो रेखा है किस पे, कहाँ, कहीं भी हो x एक्सिस पे ही होगा, कहीं भी हो, उधर हो इधर हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, उसका मान कहाँ, x का मान कुछ भी हो, हमेशा किस पे प्राप्त होगा, x एक्सिस पे ही प्राप्त होगा। और x एक्सिस पे प्राप्त होने का मतलब है कि इस बहुपद का मान, ठीक है जी, x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब वह बहुपद, ठीक है जी, जिस पे x की वह वैल्यू जिस पे बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। या कोई भी रेखा, कोई भी वक्र x एक्सिस को जहाँ पर काटेगा या जिस बिंदु पर काटेगा या जितनी बार काटेगा, वही क्या कहलाएगा, उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उस बहुपद का शून्य। क्लियर है भैया, इसको जल्दी से कॉपी करो। एक छोटी सी चीज़ बताओ सिंपल सी भाषा में, आर्यन ये बताओ, ये रेखा x एक्सिस को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक। तो ठीक है जी, ठीक है, तो इस बहुपद का शून्यांक कितना होगा, एक होगा। अब यहाँ पे इसको लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करेंगे। देखो जी, अतः ठीक है जी, आपका y बराबर ax प्लस बी, या आप fx बराबर भी लिख सकते हो, ठीक है, y बराबर ax प्लस बी रेखा x एक्सिस को या x अक्ष को कितने बिंदु पर, केवल एक, बहुत बढ़िया, केवल एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है जी। अतः दिए गए बहुपद का शून्यांक क्या होगा, एक। अब मेरे से एक क्वेश्चन पूछो, अगर सर जी 2 जगह प्रतिच्छेद करती तो 2 होते शून्यांक, 3 जगह प्रतिच्छेद करती तो, अगर n टाइम्स प्रतिच्छेद करती तो n ही शून्यांक होते, है नहीं, कितनी घात ले लो, 7 8 9 10 11 12 कितने भी जहाँ तक आप ले सकते हो, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। अतः क्या लिखोगे, दिए गए बहुपद के क्या होंगे, दिए गए बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। भैया क्लियरली सबके समझ में आ गया, कोई आपत्ति किसी को, ठीक है जी। चलो जी, इसको कॉपी कर लो। एक एक्सरसाइज के लिए देखो कितना कुछ पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। चलो जी, अब आपका जो चलता है सेकंड वाला क्या चलेगा, जो सेकंड वाले पे बताया था वो बताया था द्विघात बहुपद, ठीक है जी। ये देखना सबसे पहले, हाँ, द्विघात बहुपद का आलेख, कोई बात नहीं भैया। यहाँ पे देखो है तो चीज़ थोड़ी हैवी, ठीक है जी, 80 की नहीं, आज भी है कल भी है, ठीक है, तो कल क्यों, आज ही क्यों नहीं, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द्विपद का आलेख। बस सबसे पहले द्विघात क्या होता है, द्विघात बहुपद कैसे लिखोगे मुझे बताओ, द्विघात बहुपद कैसे लिखोगे, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सही है, ये है जी। अब छोटी सी चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ जो आपको यहाँ पे देखनी है, जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, कि जब एक चीज़ नोट में लिख लो और ये कभी नहीं बदलेगी, ये कभी भी नहीं बदलेगी पूरे मैथमेटिक्स में, ठीक है जी। क्या नहीं बदलेगी, कि जितने भी द्विघात बहुपद होते हैं, जितने भी लिख रहा हूँ, जितने भी द्विघात, चाहे वो कैसे ही हो, पर क्या होने चाहिए, शर्त क्या होनी चाहिए, जितने भी द्विघात बहुपद होते हैं, या तो उनका ग्राफ ऊपर की ओर, समझ गए, और मैं बता दूंगा बाकी का, या तो उनका ग्राफ ऊपर की ओर, या फिर उनका ग्राफ नीचे की ओर होता है, या तो उनका ग्राफ कैसे होगा, ऊपर की ओर, या होगा उनका ग्राफ नीचे की ओर। यही कंडीशन है आपके सिलेबस में, तो ये कंडीशन है, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। और इसको कहते हैं जी परवलयकार, नहीं, परवलयकार, इसको कहते हैं परवलयकार आकृति। कैसी है जी, परवलयकार आकृति। मेरे पास कोई कार था, मेरे पास क्या था कोई, और मैंने उसको ऐसे मोड़ दिया,
ठीक है जी, मैंने उठा लिया कहीं से, एक मिनट दो बस, ऐसा शायद कुछ मिल जाए ऐसा जो आप लोगों की समझ में आ जाए। ठीक है, ये मेरे पास स्टिक है, ये सीधी थी बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधी है, ऐसी ऐसी है सीधी। मैंने इसको कैसे मोड़ दिया, ये सनी देओल का बाहुबल, सनी देओल जितनी तो जानने हैं नहीं, खैर फिर भी ये क्या बन गया, इस आकृति का बन गया, इस आकृति का बन गया। तो कैसा आकृति है, परवलयाकार आकृति। कैसी आकृति है, अब भी कैसी 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 है। पहचान क्या है, ये सारे के सारे किस कंडीशन में रहे होंगे, द्विघात में। कैसे रहेंगे, तो द्विघात समीकरण जो होती है या तो उसका वक्र ऊपर को होगा या नीचे को होगा। समझ में आई जी बात, जितने भी द्विघात हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उनका वक्र या तो ऊपर को या नीचे को होगा, और उस आकृति को क्या कहेंगे, परवलयाकार आकृति कहेंगे। क्लियर है जी, चलो जी, इसकी 3 स्थितियां होती हैं, इसकी 3 स्थितियां होती हैं। ठीक है, हेडिंग इसकी 3 स्थितियां होती हैं, इसकी 3 स्थितियां होती हैं। तो पहली स्थिति डाल लूं, पहली स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति फर्स्ट, बड़े आराम से समझना भैया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना सभी बच्चों। देखो जी, पहली स्थिति क्या है आपकी, यहाँ तो स्पेस है नहीं तो हम यहाँ लेकर चलते हैं। पहली स्थिति, फर्स्ट स्थिति, पहली कंडीशन, स्थिति फर्स्ट। देखो जी, आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर यू है आपकी, यू है आपकी। देखो यू a देख रहे हो, अगर इसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, और आप एक चीज पढ़ कर आए हो, क्या जी, आप एक चीज पढ़ कर आए हो, देखो विविध कर, आप पढ़ कर आए हो या नहीं आए हो, विविध कर बताओ, विविध कर पढ़ कर आए हो या नहीं आए हो। देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा, 4th चैप्टर में विविध कर है। विविध कर क्या होता है मैं आपको बता दूं, विविध कर होता है d = b² - 4ac, ये विविध कर होता है। b कहाँ से उठाना, यहाँ से, a कहाँ से उठाना, यहाँ से, c कहाँ से उठाना, यहाँ से, और इसको बोलते हैं विविध कर। तो a का मान क्या लेना, 0 से बड़ा, आराम से देखना, a का मान क्या लेना, और ये जो d है, अगर इसका मान भी सर जी 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा, a का मान भी 0 से बड़ा आ जाए और d का मान भी 0 से बड़ा हो जाए, a का मान भी 0 से बड़ा हो जाए और d का मान भी 0 से बड़ा आ जाए, तब इसका आकार कैसा रहा होगा। ठीक है जी, तो यो मैंने क्या ले ली, x एक्सिस, यो मैंने ले ली y एक्सिस। ध्यान रखना, फर्स्ट कंडीशन क्या बताई मैंने, इसमें भी कंडीशन लगा दी मैंने फर्स्ट, कि a का मान 0 से बड़ा और d का मान भी क्या है 0 से, d आपने पढ़ चुके, 0 से बड़े का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ भी हो सकता है। a का मान भी बड़ा होना चाहिए और d का मान भी बड़ा होना चाहिए। तो जो वक्र बनेगा वो नो तो पता हमें कि वक्र बनेगा परवलयाकार, पर कैसा बनेगा, वक्र कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है जी, वक्र कुछ कितने कैसा बना, ऐसा। अब आराम से देखो, ज़्यादा जल्दी मत करना, मुझे ये बताओ, ये वक्र x एक्सिस को कितने पॉइंटों पे काटने लग रहा, कितने पॉइंटों पे काटने लग रहा, 2। एक तो पॉइंट ये हो रहा a, और एक पॉइंट ये हो रहा a, यो a', यो a, आराम से। तो अब आराम से तसल्ली से बताओ कि जब a का मान, आप लोगों के पास क्वेश्चन रहा होगा, क्वेश्चन रहेगा आपके पास, आपको a का मान देखना क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, आपको d का मान चेक करना, वो भी बताऊंगा अभी एग्जांपल में, बहुत तेज़ी से ये चीज़ बताऊंगा मैं आप लोगों को, और आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना कि दिया गया वक्र किसको, x एक्सिस को, ये देखना कितने पॉइंट पर काट रहा है, ये कितने पॉइंट पर काट रहा है, तो नो बताओ इस समीकरण के मूल कितने रहे होंगे, इस समीकरण के शून्यंक कितने रहे होंगे, मतलब ऐसे x के मान ऐसे रहे होंगे, x के मान ऐसे रहे होंगे कि y का मान क्या हो जाएगा 0, और में वैल्यू कितनी रही होंगी 2। क्यों रही होंगी 2, क्योंकि वक्र x एक्सिस को कितने पॉइंटों पर काट रहा, 2 पॉइंटों पर काट रहा। कितने पॉइंटों पर काट रहा, समझ में आया या नहीं आया। ये ऐसा ही क्यों बना, ये ऐसा ही क्यों बना, आप मुझसे बता सकते हो क्यों, क्यों इतनी देर से क्या कर रहे हो बैठे हुए भैया। मैंने ये इसलिए बनाया ऐसा कि 0 का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और d का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर a का मान भी 0 से बड़ा और d का मान भी 0 से बड़ा है तो वक्र कहाँ को होगा, ऊपर को। ठीक है जी, जो अगर मैं d का मान तो ऐसे रहेगा, सेकंड कंडीशन यही लिख लो, क्या इसमें भी सेकंड, अगर a का मान क्या कर दो 0 से छोटा, क्या कर दो, और d का मान ऐसा कैसे रहने दो, d का मान नहीं छेड़ना। अब मैं खींचने लगूँ इसका वक्र, क्या खींचने लगूँ इसका वक्र, तो इसका वक्र कैसा होगा, ऐसे होगा नीचे की ओर। तो ये जो वक्र डिपेंड करेगा, ये किसके मान पर डिपेंड करेगा, a के, a का मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है तो कहाँ को वक्र ऊपर को, और 0 से छोटा है तो वक्र नीचे को।
सही है जी। अब ये भी देखो कितने स्थान पर काट रहा, तो बताओ जी दिए गए जो आपका बहुपद है कितने रहे होंगे शून्यक, 2 शून्यक रहे होंगे। आगे समझ में आप लोगों के, ठीक है जी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ यहीं तक हो कि क्या है सिस्टम। सिस्टम ये है, सपोज करो आपके पास कोई भी समीकरण थी, कोई भी आपके पास था x² + 4x और -1, ये आपके पास है। नो बताओ इसके गुणांक में कितना है, इसके गुणा में, इसके गुना में कितना है, x² के गुना में कितना है, तो नो बताओ a बराबर 2 है, तो a का मान 0 से बड़ा है या नहीं, है या नहीं, क्लियरली। और d बराबर आपने क्या पढ़ा, b² - 4ac, b का मान कितना 4 का स्क्वायर, a ऐसा 4 ऐसा का ऐसा ही, a का मान कितना 2, इसका मान कितना -1, 4 का वर्ग कितना हुआ है, माइनस 4 दूनी 16 और 8 कितने होते हैं 24। बताओ जी 0 से बड़ा है या नहीं है। अब विद इन सेकंड आंसर बताओगे आप लोग, विद इन सेकंड आंसर बताओगे। क्यों बताओगे, क्योंकि आपको सवाल में सीधा सीधा दिखाई दे रहा a का मान 0 से बड़ा है। और जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे b की, a की, c की, तो आपको ये भी दिखाई देगा कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो मान क्या रहा होगा, बड़ा, किससे है 0 से। तो तुरंत आंसर टिक कर देना कि अर्थात इस दशा में क्या रहा होगा कि दिए गए बहुपद के कितने शून्यंक रहे होंगे, 2 शून्यंक रहे होंगे। अब 2 क्यों रहे मुझे बता सकते हो, 2 इसलिए रहे क्योंकि वो x एक्सिस पर कितने भागों में, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर काट रहा है। ठीक है जी, आया समझ में, नहीं आया, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसमें नीचे भाषा लिखी जाएगी, आपको भाषा कैसे लिखनी है, भाषा लिखाता हूँ, जल्दी से कॉपी करो उसको, ठीक है जी। अब देखो यहाँ देखो बोर्ड पे, अब इससे क्या प्रमाण निकल कर आया कि तुमने ग्राफ खींच लिया, a की वैल्यू पर देख ली, d की वैल्यू देख ली, दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन है तो ऊपर को, और d के से तो खैर है ही ग्रेटर देन, अगर इसकी वैल्यू 0 मतलब 0 से छोटे आ जाती है तो ग्राफ कहाँ को बनेगा, ठीक नीचे को। अब यहाँ से क्या परिणाम कि इस दशा में ग्राफ, इस दशा में ग्राफ किसको, x को, x अक्ष को, ठीक है जी, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर क्या करता है, बहुत बढ़िया, प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः दिए गए बहुपद के, अतः बहुत अच्छा, अतः दिए गए बहुपद के बताओ जी कितने शून्यंक होंगे, दिए गए बहुपद के 2 शून्यंक होंगे, ठीक है जी, 2 शून्यंक होंगे। कोई आपत्ति किसी को, पता चल गया जी कि क्यों है 2 शून्यंक, क्योंकि a का मान क्या है 0 से बड़ा और d का मान क्या है 0 से बड़ा। अगर सपोज करो जैसे पूछ लिया इसने कि अगर जी a का मान छोटा आ जाएगा तो ग्राफ कहाँ को जाएगा, नीचे को। अब सर जी हमें इनकी ग्राफों की क्या जरूरत पड़ने लगी, 2.1 में ग्राफ बने हुए हैं, आपको और कुछ नहीं देगा, ना इक्वेशन देने का, कुछ नहीं देने का, ग्राफ देगा। आप देखते ही बताओगे विद इन सेकंड आंसर क्या है, ग्राफ ऊपर को है नीचे को है, आंसर क्या होगा 2। क्यों, कितने बिंदु पे काट रहा, 3 पे काटता, 4 पे काटता, डायरेक्ट आंसर बताओगे। ये सारी मेहनत वहाँ वसूल होगी 2.1 में, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से एक तथ्य और निकल कर आता है। क्या तथ्य निकल कर आता है जी, एक छोटी सी लाइन निकल कर आती है यहाँ से, क्या, बहुत छोटी सी लाइन। वो लाइन क्या है कि आपका जो बहुपद है, आपका जो बहुपद है, बहुपद क्या है आपका, क्या है बहुपद, क्या है आपका बहुपद, बहुपद ax² + bx + c, ठीक है जी। इस दशा में बहुपद ax² + bx + c के 2 अलग अलग का मतलब भिन्न, दो अलग अलग गुणनखंड होंगे, 2 अलग गुणनखंड होंगे। पता लग गया जी, 2 अलग अलग गुणनखंड। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 अलग का मतलब x² 5x + 6, 6 कम, ऐसे फैक्टर को घटा कर क्यों जोड़ के क्या जाओ 5, 3 दूनी, तो x का मान क्या रहेगा 2, और क्या रहेगा बताओ जी, अलग है नहीं है, अलग का मतलब पता चल गया यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो भी द्विघात समीकरण रहेगी उसके जो गुणनखंड करोगे तो वे गुणनखंड क्या रहे होंगे, अलग, x का मान एक अलग रहेगा और दूसरा अलग रहेगा। कोई आपत्ति? तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी ध्यान रखना, ये 2 बिंदु होंगे पर 2 बिंदु अलग अलग होंगे। तुम खुद भी देख लो, सपोज करो यहाँ 1 है तो आगे को चल के यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ऐसे यहाँ पे सपोज करो आपको क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया तो यहाँ पे 3 प्राप्त हो सके। तो
तो ध्यान रखना इस सिचुएशन में जब a का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो, वक्र ऊपर को है नीचे को, ध्यान रखना दी गई द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, अलग अलग, या गुणनखंड कैसे होंगे, अलग अलग, और इसके कितने शून्यांक होंगे, 2। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करेगा, 2। जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने इसके शून्यांक होंगे। ये पहली स्थिति थी। कैसी स्थिति थी? अब चलते जी आगे चलते हैं, चलो देखते हैं आगे देखो आराम से। अब आते निकल के स्थिति कौन सी आएगी रीतिक? अरे रीतिक कोई बोलने दो, कौन सी आ गई स्थिति रीतिक? हाँ दूसरी। तो नॉर्मल सी बात है, बहुपद तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, बहुपद तो वही है। पर फर्स्ट केस ए का मान क्या हो, 0 से बड़ा। सेकंड केस क्या हो, ए का मान हो क्या हो, 0 से छोटा। पर यहाँ पर कंडीशन डी की चेंज हो जाएगी। डी बराबर क्या ले लो, 0, और यहाँ पे भी डी बराबर क्या ले लो, 0। दोनों दशाओं में डी का मान क्या लेना। अब तुम्हें पता है जब ए का मान 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ कहाँ को होगा, ऊपर को। जब ए का मान 0 से छोटा होगा तो ग्राफ कहाँ को होगा। बस एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा होगी कि अगर d बराबर 0 है, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। अगर d बराबर 0 है तो ग्राफ किसको टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। सिंपल सी भाषा में क्लियर है। ऊपर नहीं जाने का, ना कट करेगा, ना ऊपर रहेगा, ना नीचे जाएगा, ना कट करेगा। ठीक है जी, बस क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ए का मान बड़ा ऊपर, ए का मान छोटा नीचे। समझ में आई जी बात? अच्छा सही है। यहाँ से एक बड़ी अच्छी चीज़ निकल कर आती है, एक वर्ड आता है संपाती। क्या निकल कर आता है, संपाती। मैं इस पर थोड़ा अच्छे से बात करेंगे। एक्स स्क्वायर, भाई नॉर्मल सी बात है, यहाँ 2 रहेंगे शून्यांक जब एक्स स्क्वायर है। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 2 घात है तो कितने शून्यांक रहेंगे, 2। पर आप ग्राफ में देखो भैया, ग्राफ में तो सर जी वो एक पॉइंट पर टच कर रहा, मतलब एक्स का केवल एक मान, जिस पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। आप मान एक बात कर रहे हो और शून्यांक आपने बताया 2। आप मान की एक की बात कर रहे हो और शून्यांक कितने बताया आपने, 2। अब कैसे होगा सर जी, अब तो नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है संपाती। संपाती को बताता हूँ क्या है। संपाती सपोज करो एक बिंदु था और एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु, ये संपाती है। पता लगा संपाती का अर्थ क्या है। एक रेखा थी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ये होते हैं संपाती। पता चल गया भैया, क्लियर हो गया संपाती का मतलब क्या है, एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु। पर सर जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे काम करेगा, ये यहाँ कैसे काम करेगा, यहाँ कैसे काम करेगा, सोचो कैसे। कोई ऐसी द्विघात समीकरण उठाओ। मैंने एक द्विघात समीकरण उठा ली, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1। ये क्या है बताओ मुझे, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अगर मैं 0 रखूँ, ठीक है, तो इसके मान x माइनस 1 2 बार लिख दे 2 बार, तो इसके मान x के कितने मान प्राप्त हुए, 2 1 कोमा। अब पता चला आप लोगों को, अब पता चला, आराम से पता चला भाई। पहला भी एक और दूसरा भी एक के ऊपर एक, संपाती। कहने को वो एक बिंदु पर टच करेगा, पर शून्य कितने रहेंगे, 2। शून्य कितने रहेंगे, अब सुनो जी, अगर कट करेगा तो शून्य रहेंगे 2, पर अलग अलग। क्या अलग अलग, पर अगर टच करेगा तो शून्य अब भी 2 रहेंगे, पर 1 रहेंगे, सेम रहेंगे। सही है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा शून्यक मुझे लेना हो, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 ले लिया मैंने, ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे 2 बार लिखो, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितने, 2 कोमा 2। कितने शून्यक निकल कर आ गए, पता चला। इससे यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है कि सर जी मान x के दोनों सेम है, x के दोनों मान सेम है, तो वक्र क्या करेगा, जो वक्र है वो x एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। टच का मतलब स्पर्श करेगा, छू के निकल जाएगा उसको। ठीक है, ऊपर नीचे का पता चलेगा। ए का मान 0 से, ए का मान 0 से छोटा, ऊपर के लिए ए का मान 0 से बड़ा, नीचे के लिए ए का मान 0 से छोटा। पता चल गया, कोई दिक्कत आपको क्लियरली। ये एग्जांपल लिखे रहने दो, ठीक है। अब यहाँ से क्या भाषा निकल कर आती है, इस दशा में, इस दशा में बहुपद, ठीक है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, सॉरी, इस दशा में बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, प्रतिच्छेदी क्या करेगा, स्पर्श। एक बिंदु पर को एक्स अक्ष को एक बिंदु पर
क्या करेगा? स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगा। पर नु बताओ शून्यांक कितने होंगे? ठीक है जी, शून्यांक रहेंगे 2 ही, पर क्या होंगे? संपाती। क्या होंगे? संपाती का मतलब सबको पता लग गया। ठीक है जी, ठीक है जी। परंतु इस बहुपद के शून्यांक क्या होंगे? इस बहुपद के शून्यांक क्या होंगे? संपाती होंगे, संपाती होंगे, संपाती होंगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ आपको। इसमें क्लियरली समझ में आ गया आपके? कैसे होंगे जी? संपाती होंगे। कैसे होंगे? संपाती। ठीक है जी। इसको कॉपी तो करना नहीं है, कॉपी आप घर जाकर लेक्चर में से कॉपी कर लेना। इसको मैं ना नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, इसको लेक्चर में से कॉपी कर लेना आराम से। ठीक है, घर पे जाके मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब आती है तीसरी कंडीशन निकल के। कहीं पे जाना है? ठीक है, एक कंडीशन और देख लो। अब केस कैसा निकल कर आता है? थर्ड। कैसा केस निकल कर आता है? थर्ड। स्थिति आती है आपकी 3, स्थिति 3 आती है। ये आ गया जी 3 स्थिति। क्या फिर से y बराबर क्या रहेगा? ax² + bx + c। पहला केस इसमें क्या बनेगा? a का मान सर जी 0 से बढ़ा लो। सेकंड केस में भी क्या लेना? a का मान 0 से छोटा लो। ठीक है जी। अच्छा, जब a का मान क्या, तो d बराबर अब क्या लेना पड़ेगा? लेस देन, और d का मान भी क्या रहेगा? 0 से छोटा। अब इसका ग्राफ निकल कर आता है, आराम से देख लो और बताओ इसका अर्थ क्या है। क्या यो एक्स एक्सिस के आसपास है? क्या यो एक्स एक्सिस के आसपास है? अब ना तो यो टच कर रहा, ना यो स्पर्श कर रहा, ना यो टच कर रहा, ना यो स्पर्श कर रहा। वाई सा में कोई लेना देना है नहीं। तो दिए गए इसके क्या कोई शून्यांक होंगे? इसके कोई शून्यांक नहीं होंगे। पता चला? अगर a का मान 0 से बड़ा हो, पर 0 से अगर छोटा आ गया d का मान, सही है, यहाँ d का मान रखेगा, जो भी कुछ रखेगा, तो दिए गए बहुपद के कोई भी शून्यांक या दिए गए बहुपद के 0 शून्यांक होंगे। या ठीक है जी, क्लियरली पता लग गया? आ गया समझ में? ठीक है जी। इसको आप घर जाके देख लेना, इसको कॉपी कर लेना। ठीक है जी, ये समझ में आ गया अच्छे से? इसमें भाषा लिखनी पड़ेगी कि इस दशा में दिए गए बहुपद के कोई शून्यांक नहीं होंगे। क्लियरली समझ में आया? देखो जी, मेरी बात गौर से सुनो। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, आपका टाइम बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। एक बात को, मेरे टाइम की कीमत नहीं है, पर आपके टाइम की कीमत है। तो इस टाइम को समेट लो जितना समेट सकते हो। हाफ जुलाई जा चुका, और ऐसा नहीं है कि तुम में से कोई होशियार नहीं है। यहाँ से लेके इस कोने से लेकर वहाँ तक सब होशियार हो, सब जानते हो अच्छा बुरा सही गलत। पर प्रॉब्लम क्या है? इस माइंड को ना आप सही जगह नहीं लगाना चाहते। ये सही टाइम है अपने आप को समेटने का, ध्यान रखो। ऋतिक आप बहुत होशियार हो, पर सही जगह नहीं लग रहा दिमाग, गलत जगह, हर सब उल्टा फुल्टा हुआ रखा है। ये इसको सही जगह लगाओ, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि देखो, मैं आपको सोते हुए को उठा सकता हूँ, मेरा काम है आपको जगाना, आपको राह दिखाना। मैं तो एक दिए के समान हूँ, पर ध्यान रखना एक दिन मेरा तेल भी ख़त्म होगा, एक दिन मेरा तेल भी ख़त्म होगा। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि मैं हर समय ही चलता रहूँगा। मान लिया कि शिक्षा की दिए के समान होता है। अपना खुद का जीवन अंधेरे में, दिए के नीचे अंधेरा होता है और आसपास क्या होती है? रोशनी। मेरा खुद का जीवन अंधेरे में है, पर आपका भविष्य कैसा है? उज्जवल। पर उसका फ़ायदा कब उठाओगे? कंपटीशन कितना ये तो देख लो, जब समय हाथ से निकल जाएगा। मैंने फिर कहा था, समय किसी का मोहताज नहीं होता, समय किसी का मोहताज नहीं होता, ना उसको फ़र्क पड़ता। और ये लौट का आता है जी, और 10 गुने के साथ। कैसे से लौट का आता है? हम लोग जो हमारी उम्र चल रही है इसमें सब बर्बाद करते हैं, किसी की नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते। ये होता है नहीं होता? ये लौट का आता है भाई सब 10 साल बाद। कब? जो फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, समाज आ जाता है बीच में। समाज आ जाता है, समाज में आप अपनी छवि बनाने के लिए पता नहीं क्या नहीं करते। और समाज में छवि भी पता कब बन पाती है? जब पैसा होता है। पैसा होगा नहीं क्योंकि पढ़े नहीं हो, समय बर्बाद कर दिया, तो आएगा वापस लौट के। ये समय वापस लौट के आएगा आज से 10 साल बाद, जब आपको पता लगेगा कि हम क्या क्या खो चुके हैं इस दौरान। तो ये समय है, आप थोड़ा सा इसको यूज़ कर लो, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा मन लगा कर पढ़ो, अपना जितना हो सकता हो उतना एफर्ट डालो। सो मत, बहुत सो लिए, अब मेहनत का टाइम है। उठ जाओ, मेहनत करो, पूरी लगन से पढ़ो, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। देखो किसी, अरे ये देख लो, एक बात बताओ, सबकी खुद की इमेज होती है। आपकी खुद की इमेज है नहीं है? कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है नहीं है? बिल्कुल मर चुकी। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब तो जानते हो? अपनी खुद की इज्जत तो खुद तो करते होगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार अपने आप को जानने के लिए ही पढ़ लो कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम में कितना दिमाग है,
कि सर जी हमें होशियार बताते हैं हर टाइम कि तुम बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो, पर पता कैसे चलोगे कि आप होशियार हो? आप परीक्षा में बैठो भाई। गवर्नमेंट भी तो परीक्षा इसलिए कराती है, और नहीं तो होशियार तो चोर भी है, सबूत भी नहीं छोड़ता, ये है, पता भी नहीं चलता कि कदमे को हाथ साफा कर दिया। होशियार तो चोर भी है, पर अंतर क्या है? क्या आप पढ़े लिखे हो, वो अनपढ़ है। आपने दिमाग सही जगह लगाया, उसने दिमाग गलत जगह लगाया। तो आप लोगों को भाई थोड़ा सा, ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम आप देखो। ये तो आज तो जैसे भी है, आपने क्वेश्चन किए हुए थे टेस्ट में, वो भी कुछ खास नहीं थे। फिर मुझे ये लगता है कि आप लोगों का मोरल डाउन होता है, मोरल डाउन होता है आप लोगों का, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। ठीक है जी, चलो भैया कॉपी कर लेना इसको घर पे जाके, ठीक है, आराम से चले जाओ भाई।